गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी तो खैर अच्छी चल ही रही है। और मतलब कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसपे मैंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर कुछ बोल दिया। उस पर एक दो लोग ऐसे हो गए कि ऑफेंड हो गए, तो मैं क्लियर कर दूं। उसमें मैंने एक पर्टिकुलर इंसान की बात करी है, ना कि पूरी कम्युनिटी की। वो इंसान को मैं जानती हूँ अच्छे से, वो अच्छा खासा है, घर वर सब है, बट स्टिल उसने ये चूज़ किया है कि मैं एक पर्टिकुलर सफाई का काम करूँगा। ठीक है, तो मैंने उस पे बोला था कि वो चाहता तो पढ़ लिख सकता था, जबकि उसके पास संसाधन है। जो थोड़े बैकवर्ड लोग होते हैं उनके पास संसाधन नहीं होता है। इसके एब्सेंस में वो ऐसे काम करते हैं कि मतलब कुछ भी, मतलब जो भी काम मिल गया करना है कि घर गुजारा करना है ऐसा। बट वो जबकि संपन्न है, संसाधन है, सब है, तब भी वो नहीं पढ़ रहा है। 1000-2000 के पीछे कोई बिल्कुल मतलब जो उसे नहीं करना चाहिए था, आई थिंक वो काम कर रहा है। तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था। मैंने उसमें कहीं ये नहीं बोला कि मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी शो ऑफ करती है या फिर ऐसा कुछ भी मैंने आई थिंक कि नहीं बोला है। और जिसको भी बुरा लगा हो तो आप लोगों की अपनी सोचने की क्षमता है, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती हूँ, ना मैं किसी की सोच बदल सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं बदल सकती हूँ। और आपको अब जो सोचना होगा आप सोच सकते हैं मेरे बारे में, क्योंकि मेरी जो राय थी मैंने आप लोगों को बता दी है। मतलब मेरे को नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा मेरे ये पॉइंट ऑफ व्यू रखने से। तो नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा सा एहतियात बरतूंगी कि मैं ऐसा कुछ भी कंट्रोवर्शियल ना रखूं ब्लॉग में। तो उस चीज़ के लिए अभी फ़िलहाल के लिए आप इग्नोर करें, और मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। और मैं दोबारा बोलना चाहती हूँ, मैंने कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को उसमें टारगेट नहीं किया है। ये सही है कि शो ऑफ बहुत सारे लोग, क्या मोस्ट ऑफ सभी करते हैं, चाहे कोई एक्स वाई कम्युनिटी का हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, और जो अमीर हैं उनका तो क्या ही कहना। बस यही था। और अब मैं ब्लॉग में दोबारा आ जाती हूँ, वो मुझे लगा कि क्लियर करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया है। तो सबसे पहले आके मैंने केमिस्ट्री आज से शुरू करी है, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री पढ़े हुए थोड़ा, मतलब मुझे केमिस्ट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने केमिस्ट्री करना स्टार्ट किया है। क्योंकि साइंस में सिर्फ बायो लेके चला नहीं जा सकता है ना, चाहे बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपको सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वल ही देना है, बट जिसका ज़्यादा वेटेज है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ऐसा नहीं कि उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के चक्कर में कोई अदर सब्जेक्ट को छोड़ देना है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। और यहाँ पे आके मैं करंट अफेयर कर रही हूँ, मार्च का, बिहार का, जो मैंने नहीं किया था। तो मुझे वो करंट अफेयर ऑब्वियसली लेके चलना है ना। अब एग्ज़ाम में तो टाइम बचा नहीं है, और मुझे ये बताते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है कि जो ये मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी थी 84 डेज़ तक का, बट वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं इस ब्लॉग के जिस दिन भी ये ब्लॉग जाएगा उस दिन मैं गाँव पहुँच चुकी हूँ, क्योंकि मैं गाँव आई हूँ, क्योंकि मेरे को मेरा डोमिसाइल बनवाना है। मतलब ऑनलाइन मैंने किया था तो रिजेक्ट हो गया है बेसिकली। इनकम सर्टिफिकेट और रेजिडेंट का तो आ गया है, बट कास्ट वाला कैंसिल हो गया है। और मुझे तो डोमिसाइल बनवाना है, नॉन क्रीमी लेयर वाला, ओबीसी वाला। तो उसके लिए ऑब्वियसली ब्लॉक जाके बनेगा, तो ब्लॉक तो ऑब्वियसली गांव में है, तो मैं गांव आ चुकी हूँ। देखती हूँ, मतलब जितने दिन भी यहाँ मैं बिल्कुल रहने वहने किसी काम से नहीं आई हूँ, बस मेरा एक ही काम है, वो ब्लॉक ब्लॉग ही याद रहता है, ब्लॉक जाके और अपना वो काम करवा लूँ। क्योंकि वो ऑनलाइन करने में ना, अब मैंने ऑनलाइन तो अब दोबारा अप्लाई कर दिया है। उन्होंने 25 तारीख का टाइम दिया है। मतलब अगर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट ही 25 को बन के आएगा, फिर मैं डोमिसाइल के लिए कब अप्लाई करूँगी। तो इससे अच्छा है कि मैं ब्लॉग जाके ही करवाऊँ, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी कुछ दिन तो कोई ब्लॉग नहीं आने वाले हैं पढ़ाई के, जब तक मैं यहाँ पे हूँ। स्पेशली जब मैं वापस दिल्ली जाऊँगी तभी ब्लॉग आ पाएगा। और ऑब्वियस है ना, यहाँ उतना मैं बस करंट अफेयर के 2-4 ऐसे मंथली मतलब जो मंथली करंट अफेयर था मेरे पास, मैं सिर्फ वही लेके आई हूँ, और कुछ ज़्यादा ऐसे पढ़ने का लेके आई नहीं हूँ। क्योंकि मुझे लगता है 2-3 दिन में मेरा काम हो जाएगा। और जब मेरा काम हो जाएगा तो यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा है नहीं, फालतू में पढ़ाई का नुकसान और इन सब का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए वो हो जाएगा, फिर मैं वापस चली जाऊँगी। तो ऐसे मेरा पढ़ाई डिसबैलेंस हुआ ना, कभी कभी कहते हैं ना, कुछ ऐसे काम होते ही हैं जो बिल्कुल अनकहे आ जाते हैं, बिना बुलाए मेहमान की तरह, और वो आपके सारा शेड्यूल की ऐसी तैसी कर देते हैं। तो वही हुआ है मेरे साथ ही, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि मेरा कैंसिल हो जाएगा और मुझे गाँव आना पड़ेगा, गाँव आके बनवाना पड़ेगा। बट क्या कर सकते हैं, अब जो सो हो गया सो हो गया। और बताना आप लोगों में से किस किस ने फॉर्म भर लिया, क्योंकि फॉर्म भरने की तारीख कोई ज़्यादा तो है नहीं, 31 तारीख तक ही फॉर्म भरा जाएगा। और लास्ट टाइम के लिए बिल्कुल ना रुके, मेरी तो यही सलाह है। पिछली बार आपने देखा हो कुछ 80-90 हज़ार बच्चों का फॉर्म फिल करने से रह गया था, वो भी लास्ट टाइम की वजह से। जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मतलब पढ़ाई लिखाई हमने अच्छा कर रखा और हम फॉर्म ही ना फिल कर पाएँ। और मुझे ये लगता है कि ये साल जो नौकरियों की बाहर है उसका आखिरी साल होने वाला ऑब्वियस है। और मतलब वैकेंसी तो आती रहेंगी, बट अच्छी खासी जो वैकेंसी इन 3 सालों में आई है वो दोबारा तो नहीं देखने को मिलने वाली है शायद, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी जो कुछ भी कह सकते हैं, जो होना होगा सो होना ही होगा, उसमें हम सोच के कुछ तो कर नहीं सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइज़।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें, और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको डीमोटिवेट करें। जो ये टाइम होता है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि आप डीमोटिवेट जो लोग करते हैं ना, उससे मैं तो बहुत दूर रहती हूँ। वो मुझे स्ट्रेस होने लगता है, कोई कुछ बोल देता है तो, और वैसे अपना दिमाग ख़राब होने लगता है, तो मैं तो दूर रहना बिल्कुल पसंद करती हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना था, बाय।